हेलो फ्रेंड, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कंसेप्ट ऑफ डेमोग्राफी डिविडेंड। ठीक है, ये कोर्स कोड एबीसी 105 और एबीसी 205 जिसका टाइटल है इंडियन इकोनॉमिक्स पॉलिसी, दोनों के लिए बहुत ही वीवीआई क्वेश्चंस है। तो आज हम इसमें सीखेंगे कि इसका मीनिंग क्या होता है, कंसेप्ट ऑफ डेमोग्राफी डिविडेंड। तो कंसेप्ट ऑफ डेमोग्राफी डिविडेंड रिफर टू अ सिचुएशन इन एनी कंट्री। किसी भी कंट्री में एक ऐसी सिचुएशन या स्थिति को कहते हैं जब द शेयर ऑफ प्रोडक्टिव पॉपुलेशन इज ए मच हायर देन द शेयर ऑफ डिपेंडेंट अनप्रोडक्टिव पॉपुलेशन। तो प्रोडक्टिव पॉपुलेशन का कहने का मतलब है कि वर्किंग एज पॉपुलेशन, जो काम करते हैं 15 से लेके 59 ईयर्स 60 ईयर्स के लोगों को इंक्लूड किया जाता है। तो ये जो सिचुएशन कोई कंट्री फेजेस करता है या फेस करता है, उस समय मतलब एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी होता है एक्सीलरेट करने के लिए इकोनॉमिक्स ग्रोथ का, क्योंकि इस पीरियड में ज्यादा लोग वर्किंग होते हैं और वर्किंग लोग सेविंग करते हैं। ठीक है, अर्निंग जो करेगा वही सेविंग करेगा। और यहाँ पर सबसे बड़ी बेनिफिट होता है कि हमारे एक तरफ तो हमारा सेविंग भी होता है जिससे कैपिटल अक्यूमुलेशन बढ़ता है जो प्रमोट करता है इकोनॉमिक्स ग्रोथ को। दूसरी तरफ गवर्नमेंट के पास भी मतलब इनफ इनकम रेवेन्यू होता है जिसको वो प्रोडक्टिव वर्क पर लगा सकता है। जैसे कि आज गवर्नमेंट जितना भी स्टेट गवर्नमेंट है वो ज्यादा फेस कर रहा है, मतलब बहुत ज्यादा ऋण है। क्यों ऋण बढ़ गया, व्हाट इज द कॉजेज, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट ग्रोइंग डेट इन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, आज वेलफेयर गवर्नमेंट है, वो ज्यादा से ज्यादा सोशल सिक्योरिटी जैसे सोशल पेंशन बहुत सारे चीजों पर वो खर्च करती है, और ये एक्चुअली में अनप्रोडक्टिविटी वो एक्टिविटीज होता है जिससे हमारा मतलब इकोनॉमिक्स ग्रोथ को हैम्पर करता है कहीं ना कहीं। जो पैसा हमारा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में, एक सरकार के वेलफेयर नीति या वोट बैंकिंग नीति के कारण वो सोशल मतलब सोशल सिक्योरिटी पर खर्च हो जाती है, जिसके कारण एक बड़ा हिस्सा हमारा अनप्रोडक्टिविटी पर चला जाता है। लेकिन इसका मतलब यह है कि कंसेप्ट ऑफ डेमोग्राफी डिविडेंड कि इसके अतिरिक्त आपको ये ऑफर करेगा ह्यूज पोटेंशियल ऑफ हायर इकोनॉमिक्स ग्रोथ, बट देयर इज आल्सो नीड ए एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट पॉलिसी होनी चाहिए। ऐसी इंस्टीट्यूशन मतलब ऐसी संस्थाएं होनी चाहिए, मतलब ऐसा कुछ रूल्स होना चाहिए। इंस्टीट्यूशन का मतलब होता यहाँ पर होना चाहिए सोशल इकोनॉमिकल कल्चरल जो इंस्टीट्यूशन है, जो हमारा ट्रेडिशन है कल्चर इस तरह है कि लोग मतलब इस तरह हो कि जिससे ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन हो, जो हमारा ग्रोइंग जो लेबर फोर्स बन रहा है। तो मोटा मोटी अब इसको हम दूसरे शब्दों में सरल शब्दों में कहने का प्रयास करें तो डेमोग्राफी डिविडेंड का मतलब होता है एक्सीलरेट इकोनॉमिक्स ग्रोथ, मतलब इकोनॉमिक्स ग्रोथ को तीव्रता लाती है, क्योंकि इस सिचुएशन या इस स्टेज में हमारी जो वर्किंग एज पॉपुलेशन होता है वो ग्रो करता है फास्टर देन डिपेंडेंट पॉपुलेशन। यहाँ वर्किंग एज पॉपुलेशन वो है जो 15 वर्ष से 59 इयर्स के है। डिपेंडेंट पॉपुलेशन में इंक्लूड करेगा चिल्ड्रन एवं सो मतलब ओल्ड लोग जिसको सीनियर सिटीजन कहते हैं, वो सब शामिल होगा। ठीक है, लेकिन प्रोवाइडेड एक लेकिन शर्त है कि गवर्नमेंट को भी गवर्नमेंट पॉलिसी एवं इंस्टीट्यूशन जितना भी हो, सोशल हो इकोनॉमिकल हो सोशल स्ट्रक्चर हो, वो सब सपोर्टिव होना चाहिए फॉर जनरेशन ऑफ इनफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द ग्रोइंग वर्किंग एज पॉपुलेशन या ग्रोइंग लेबर फोर्स। ठीक है, अब यहाँ पर ये है कि यहाँ पर तो एक तरफ सेविंग बढ़ रहा है, दूसरा तरफ हमारा कंजप्शन घट रहा है। इस स्टेज में मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम
कम होता है और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव ज्यादा होता है, क्योंकि ज्यादा से हमारा एक तो शेयर ज्यादा होता है वर्किंग एज पॉपुलेशन का, ठीक है, वो वर्क करते हैं, अर्निंग करते हैं, तो जाहिर है कुछ परसेंटेज वो सेविंग करते हैं। दूसरी ओर गवर्नमेंट को भी यहाँ टेक केयर कम करना पड़ता है, मतलब सोशल सिक्योरिटी में, क्योंकि हमारे यहाँ उस स्टेज में, इस फेज ऑफ कंट्री में, मतलब जो भी कंट्री इस फेज से गुजरता है, पासिंग करता है, उस समय पॉपुलेशन ऑफ डिपेंडेंट जो मतलब पर्सन होते हैं, जो बच्चे और सीनियर सिटीजन की मात्रा कम होती है, पहली बात तो वहां पर सोशल सिक्योरिटी पर गवर्नमेंट को कम खर्च करना पड़ता है। तो एक तरफ हमारे देश में क्या होता है कि एक मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव ज्यादा होता है, जो इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट होता है, फिर वो इंटर्न प्रमोट करता है हमारे इकोनॉमिक्स ग्रोथ को। दूसरी तरफ हमारे मतलब कंजप्शन कम होता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कम होता है, क्योंकि शेयर ऑफ मतलब डिपेंडेंट पॉपुलेशन, जो बच्चे और बूढ़े की संख्या कम होती है, ठीक है, और वो मतलब कंजप्शन कम कर, मतलब वो लोग तो अर्निंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है, सेविंग करने की बात ही नहीं है। दूसरा नंबर बात है कि उनकी संख्या भी कम है, तो उस कंट्री एज ए कंट्री हॉल को देखेंगे तो उस समय हमारा जो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो होता है एमपीसी वो कम होता है, जिससे हमें वैल्यूएबल रिसोर्सेज बचते हैं, जो इन्वेस्ट किया जाता है इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज में, जो इंटर्न हम प्रमोट करता है इकोनॉमिक्स ग्रोथ को, ठीक है। तो यहां तक ये मोटा मोटी शब्दों में हुआ। तो एक लाइन में आप इसको डिफाइन कर सकते हैं कि कंसेप्ट ऑफ डेमोग्राफी डिविडेंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय हायर शेयर ऑफ प्रोडक्टिव पॉपुलेशन या वर्किंग एज पॉपुलेशन एंड लोअर शेयर ऑफ डिपेंडेंट पॉपुलेशन या अनप्रोडक्टिव पॉपुलेशन लाइक ओल्ड मैन चिल्ड्रन। ठीक है, सो फार एवरीबॉडी गॉट इट? Yes, sir. हाँ, ठीक है। और प्रत्येक ईच एंड एवरी कंट्री, ठीक है, एक्सपीरियंस वन इन इट्स लाइफ, प्रत्येक कंट्री अपने जीवन में एक बार इसको जरूर एक्सपीरियंस करता है। और जब ये डेमोग्राफी डिविडेंड का माने फेज पास हो जाता है, तो उसके बाद कुछ अपोजिट कंडीशन होता है, यानी जो लोग आज वर्किंग है वो बूढ़े हो जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर शेयर ऑफ डिपेंडेंट पॉपुलेशन काफी तेजी से बढ़ने लगती है और वर्किंग एज पॉपुलेशन डिक्लाइन होता है, यानी घटने लगता है। इसका कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसको मैं डिस्कस करूंगा। पहला है कि यहाँ ग्रोइंग जो क्या वर्किंग एज ग्रुप जो पॉपुलेशन है ज्यादा तेजी से बढ़ता है, यानी नंबर ऑफ लेबर इज इंक्रीजिंग वेरी फास्टली, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट जो है, हम एक नेशन की एबिलिटी होना चाहिए जब वो पासिंग थ्रू द डिविडेंड डेमोग्राफिक डिविडेंड अपॉर्चुनिटी से वो पास कर रहा है, तो उस समय कंट्री की एबिलिटी होना चाहिए वो डाइवर्ट करे अपने सोशल और नेचुरल रिसोर्सेज को, कहां पर इन्वेस्ट करें, जिससे फिजिकल ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन हो सके, जॉब ट्रेनिंग करवाए, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस पर ध्यान दें, मतलब जिससे ये सब होगा। मतलब जब हमारा फिजिकल रिसोर्सेस और ह्यूमन रिसोर्सेस मतलब इंजीनियर, डॉक्टर, सारा चीज आते हैं, तो ये ज्यादा डेवलप होगा, तो ऑटोमेटिकली हमारे यहाँ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस होना कंपलसरी हो जाता है। तीसरी जो बात है कि इस स्टेज से जब कोई कंट्री पास करता है, तो उस कंट्री में वीमेन प्रीफर करता है कि घर के बाहर काम करे, वीमेन प्रीफर टू वर्क आउटसाइड होम, चार दीवारी में रहना पसंद नहीं करता है। और एक तरफ इस एज में कि हमारा जो फर्टिलिटी होती है, जब वीमेन जैसे ही घर से बाहर काम करेंगी, ठीक है, और वो जैसे ही लेबर फोर्स को ज्वाइन करेगी, यानी फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में वो सही माने क्या पार्टिसिपेट करेगी, तो फर्टिलिटी रेट कम हो जाता है, यानी ग्रोइंग पॉपुलेशन कम हो जाता है, जिससे हमारा डिपेंडेंट पॉपुलेशन एज ए चिल्ड्रन के रूप में बढ़ना, उसकी जनसंख्या कम होती है। जैसे ही कोई वीमेन वर्किंग एज में मतलब बाहर काम करता है, तो वो 9 महीना जो बच्चे के लिए 1 साल 2 साल लगता है, उतना दिन वो आउटसाइड जॉब से नहीं रह सकती है, इसलिए कम से कम बच्चा
पालन करती है। दूसरा नंबर की इस स्टेज में कंट्री कहीं ना कहीं मिडिल लेवल का डेवलप हो जाता है। मिडिल लेवल डेवलप हो जाता है। जो 10 बच्चा पैदा करने से पहले क्यों ज्यादा लोग बच्चे पैदा करते थे? इसलिए करते थे कि उसका सर्वाइवल रेट बहुत कम था। मतलब उस समय हमारा हेल्थ फैसिलिटी उतना डेवलप नहीं था, लेकिन बैकवर्ड कंट्री था उस समय। जब वो मिडिल लेवल का डेवलप कर लेता है तो सर्वाइवल रेट काफी बढ़ जाता है। 10 बच्चा अगर पैदा लिया तो 10 जीवित रह सकता है, जिससे और कॉस्ट ऑफ लिविंग भी काफी बढ़ जाता है। इसलिए प्रत्येक माने हाउस होल्ड, परिवार, फैमिली वो प्रीफर करता है 1 या 2 बच्चा रहे, वो सर्वाइवल है। क्योंकि पहले भरोसा नहीं रहता था, 10 भी है तो भाई बचेगा क्या वही है, लेकिन आज 1 भी है तो बच जाएगा। वो जानता है कि अगर कुछ होगा तो मेडिकल फैसिलिटी काफी डेवलप है, एडवांस लेवल की है, हमारे बच्चे की जान बच जाएगी। एक ही बच्चा पर परवरिश किया, इससे क्या होता है बच्चों की संख्या हमारे देश के मैंने डिक्लाइन हुई है। तो डिपेंडेंट पॉपुलेशन घट रहा है एक तरफ, और दूसरी तरफ बढ़ रहा है क्या, कौन सा पॉपुलेशन थी, वर्किंग एज पॉपुलेशन। जैसी विमेन है भाई 50% वो उसका पार्टिसिपेशन आएगा लेबर फोर्स में, तो यहाँ पर एक विंडो खोलता है अपॉर्चुनिटी का, ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। चौथी बात है, जो वर्किंग एज पॉपुलेशन होता है उनका उम्र होता है 15 to 59, और ये प्राइम एज होता है सेविंग करने के लिए, और इनके सेविंग करने से कैपिटल अक्यूमुलेशन होता है, जो इंटर्न प्रमोट करता है इकोनॉमिक्स ग्रोथ को। ठीक है, और बहुत सारी चीज इसके साथ ही साथ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, मतलब नया जो आविष्कार होता है उसको इंप्लीमेंट किया जाता है प्रोडक्शन एक्टिविटीज में। इसके बाद जैसे ही इसके कारण क्या मिडिल लेवल का जब हमारा इकोनॉमिक्स से हो जाता है, या कह सकते हो कि जब कोई कंट्री पासिंग थ्रू द डेमोग्राफी डिविडेंड, तो वहां पर लोगों की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो एज है वो बढ़ जाती है, जिससे क्या है ये बूस्ट करता है सेविंग, इंसेंटिव फॉर सेविंग फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ रिटायरमेंट। यहाँ लोग ज्यादा उम्र तक काम करते हैं, क्योंकि क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफी ज्यादा है, बढ़ जाता है, लोगों की जीने की औसत आयु बढ़ जाती है, जिससे ज्यादा समय तक लोग काम करते हैं, घर में बैठना पसंद नहीं, रिटायरमेंट के बाद भी कुछ अपना ऑन बिजनेस करने लगते हैं, और इसके साथ साथ सेविंग करते हैं। सेविंग कन्वर्ट होता है इन्वेस्टमेंट में, इन्वेस्टमेंट अल्टीमेटली प्रमोट करता है इकोनॉमिक्स ग्रोथ का। तो यहाँ पर जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन जिसको हम कहने वाले थे, वो भी प्रोडक्टिव पॉपुलेशन में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि ड्यू टू इंक्रीमेंट इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी एज। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, किसी को कंसेप्ट हो गया। अब कुछ एक्सपीरियंसेस देखेंगे कुछ कंट्री का, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, इसके बाद आप देखिएगा ईस्ट एशियन कंट्री में मिरेकल हुआ, जैसे आप ले सकते हो जापान, सिंगापुर में। ठीक है, जब ये कंट्री एक्सपीरियंस किया था डेमोग्राफी डिविडेंड का, तो इनके जो ये सारे कंट्री सिंगापुर, जापान लाइक दैट जो आज डेवलप कह रहा है, दे हैव एक्सपीरियंस 2% ग्रोथ रेट ऑफ इनकम पर कैपिटा, प्रति व्यक्ति आय में इसकी वृद्धि कितनी हुई थी? 2% हुई थी। इसके अतिरिक्त इन्होंने एक नया चीज, एक नई फ्यूचर या यूनिक कैरेक्टरिस्टिक को एक्सपीरियंस किया था, मतलब कि बहुत ज्यादा मात्रा में माने डिस्पाइट ऑफ डिक्लाइन इन द फर्टिलिटी रेट, मतलब बच्चों की क्या कह सकते जनसंख्या पर चेक लग गया था, उसके बावजूद भी दे हैज बीन कंटिन्यूअसली, ठीक है, माने इंक्रीजिंग वर्किंग एज पॉपुलेशन फॉर 20 to 25 इयर्स। मतलब इन लोगों ने जब वहां पर फर्टिलिटी रेट घट गया था, रिडक्शन आने के बावजूद भी वहां पर इन कंट्री ने एक्सपीरियंस किया कि जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है 15 to 59, उसमें कंटिन्यूअसली 20 से 25 वर्ष तक वृद्धि हुआ था। अब आते हैं इंडिया के बारे में। तो इंडिया हुआ था वैसे बहुत ही सिंपल सा बात है, रिटायरमेंट लाइफ एक्सपेक्टेंसी एज बढ़ जाने से होता है। ठीक है, जो बच्चा नहीं आ रहा है, बूढ़े लोग ही ज्यादा स्वस्थ हो गए, ज्यादा दिन काम कर रहे हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त ये एक चीज याद रखना, डेमोग्राफी डिविडेंड इज नॉट अ फ्री लंच, ये कोई मुफ्त में मिलता नहीं है। अगर इन ऑर्डर टू रीप द बेनिफिट ऑफ
ठीक है। डेमोग्राफी डिविडेंड का अगर बेनिफिट उठाना, एडवांटेज उठानी है, तो वहां की सरकार को एप्रोप्रिएट पॉलिसी बनानी पड़ेगी, विजनरी पॉलिसी बनाना पड़ेगा इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, ठीक है, बहुत सारी चीजों में बनाना पड़ेगा। और ये भी इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी कंट्री पासिंग थ्रू डेमोग्राफी डिविडेंड स्टेज, इट मीन टू या इट लीड टू ऑटोमेटिकली हायर ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमिक्स, हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक्स ग्रोथ। इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई कंट्री पास करता है मतलब इस स्टेज से और उसका कंट्री में बहुत सारे ऐसे भी कंट्री एक्सपीरियंस किए हैं, इंक्लूडिंग बहुत सारे ऐसे कंट्री है जो एक्सपीरियंस किए हैं डेमोग्राफी डिविडेंड का, लेकिन वहां पर क्या हुआ था, हायर ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमिक्स का एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। तो इस अपॉर्चुनिटी को लाभ उठाने के लिए, टेकिंग द एडवांटेज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, government policy, appropriate government policy and social institution should be needed which ensure massive and enough productive employment opportunity for growing लेबर फोर्स। मतलब जो भी वर्किंग एज पॉपुलेशन ग्रो कर रहा है उसके लिए ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। और ये काम कैसे होगा, गवर्नमेंट पॉलिसी और एप्रोप्रिएट इंस्टीट्यूशन से होगा, ठीक है, बढ़िया होगा। अगर ये एक प्रकार की अपॉर्चुनिटी भी है, लेकिन इसको डिजास्टर में बदलने में ज्यादा देर नहीं लगता है, ठीक है। अगर कोई देश इस अपॉर्चुनिटी को अगर वो क्या कहते हैं रीप नहीं कर पाया, इसका बेनिफिट नहीं उठा पाया, तो ये डिजास्टर में बदल जाता है। डिजास्टर मतलब समझते हो जी? यस सर, वो जो नक्सलाइट होते हैं। नहीं, नक्सलाइट तो बात की है, डिजास्टर का मीनिंग क्या है? हाँ, ये उल्टा, जितना फायदा नहीं उससे घाटा कर दिया। अब क्या होगा कि अगर वर्किंग एज पॉपुलेशन काफी है, वहां की गवर्नमेंट अगर फेल हो गया, उनको एनफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करने में, तो इसका मतलब है कि वे लोग सोशल टेंशन करेंगे, क्राइम बढ़ जाएगा, ठीक है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी हो जाएगी, करप्शन काफी बड़ी हो जाएगा, जिससे वो कंट्री डिजास्टर फेस करने लगेगा। मतलब उस कंट्री को कमजोर कर देगा सारे इंस्टीट्यूशन वगैरह, ठीक है। वहां पर फिर प्रोस्टेशन, एजिटेशन वगैरह नॉर्मल बात हो जाएगी। प्रोडक्टिव क्या होगा, वहां पर एफडीआई वगैरह, कोई देश टेंशन, जैसे किसी देश में मान के चलो सपोर्ट करो पाकिस्तान में 10 मिनट के लिए वहां आतंकवाद है, कोई एफडीआई लगाना चाहेगा, आप पैसा अपना लगाइएगा, नहीं लगाइएगा। उसी तरह कोई कंट्री अगर डिजास्टर में कन्वर्ट हो गया डेमोग्राफी डिविडेंड, तो उस कंट्री में कुछ फोर्सेस एंटी सोशल एलिमेंट ग्रो करने लगते, जैसे नस्लाइट बन जाएंगे। वो जो हमारे इकोनॉमिक से एक्टिविटीज में हमारे ग्रोथ रेट को बढ़ाने में जो पार्टिसिपेट कर सकते थे, वो उल्टा अब उनके अगेंस्ट में हो गए। तो इससे भी हमारा एफडीआई वगैरह घट जाएगा, इंटरनेशनल ट्रेड घट जाएगा, ठीक है, हमारे देश की क्रेडिट खराब हो जाएगी, जिससे हम ऋण वगैरह भी, पब्लिक डेट वगैरह लेने में असमर्थ हो जाएंगे, ठीक है। तो इंडिया जो स्टार्ट किया रीपिंग द बेनिफिट ऑफ डेमोग्राफी डिविडेंड इन द अर्ली 1980 में ये पहला शुरुआत हुआ था, और इट मे बी एक्सपेक्टेड टू लास्ट फॉर 2040। माने 80 से शुरू हुआ, ठीक है, 1980 से शुरू हुआ, और ये 2040 तक ये लास्ट करेगा, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा सकता है। ऐसा तो अब ये खत्म हो गया, वो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ऐसा एक्सपेक्ट, माने हम लोगों के पास मोर 90 इयर्स और है, 18-19 ईयर, जो भी कितना साल हो गया, तो 2022 आने ही वाला है, अभी तो 18-19 होगा, लेकिन अगला साल 18 वर्ष और है। वी हैव ओनली मोर 18 इयर्स टू रीच द बेनिफिट ऑफ डेमोग्राफी डिविडेंड। अभी भी 18 वर्ष है, लेकिन अभी प्रेजेंट सिचुएशन में हमारा कंट्री में क्या हो रहा है कि अभी तो बात ये सच्चाई है, फैक्ट कभी झूठा नहीं बोलता है, कि अभी हम लोगों को ड्यू टू कोरोना वायरस को, ड्यू टू गवर्नमेंट पॉलिसी, जिससे हम लोगों का जो ग्रोथ रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट है डिक्लाइन हो गया, जो इस समय बढ़ना चाहिए था अगर हम इस चीज को, मतलब इफ वी वांट टू रीप द बेनिफिट ऑफ डेमोग्राफी डिविडेंड। अभी हमारी जरूरत थी, सरकार की ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव या ओरिएंटेड
एंड इंक्लूसिव ग्रोथ की पॉलिसी होनी चाहिए जिससे सब समाज के सारे सेक्शन को बेनिफिट मिल सके। और इसके साथ ही साथ in order to reap the benefit of demography dividend, तो सबसे पहला है कि there must be reduction in poverty, unemployment, corruption, ये तीनों में कमी आनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवन अनफॉर्चुनेटली हमारी कंट्री में अभी रोजगार बढ़ने के, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ने के वजह घट गया। और दूसरा नंबर है कि प्रोडक्शन ऑफ पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और करप्शन में जो जबरदस्त वृद्धि हुआ है उसका आंकड़ा खुद सरकार ही देंगे। ठीक है, आप देख सकते हो 80 करोड़ लोगों को कोरोना पीरियड में खाना दिया जाता है, मतलब चावल वगैरह दिया जाता है, यानी 80 करोड़ लोग 140 पे 80 करोड़ लोग गरीब हैं, जो हमारे ह्यूमन रिसोर्स की बर्बादी हो रही है। ठीक है, कहने का मतलब है 80 करोड़ मतलब 140 यानी 60% के तकरीबन लोग हमारे देश में पॉवर्टी लाइन के नीचे चले गए ड्यू टू कोरोना या रॉन्ग पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। ये भी कहने में हमें कोई हिचक नहीं था, क्योंकि ग्रोथ रेट तो हमारा 14 से घटते आ रहा है। अब इसका जो भी रीजन हो ये हम नहीं कहेंगे, और डिटेल में आपका जो भी चीज लेना है आप फैक्ट डाल सकते हैं। ये डेमोग्राफी डिविडेंड है, सक्सेसफुली इसका रिप्ड बेनिफिट किया है तो सिंगापुर, जापान वगैरह कंट्री। तो आज का क्लास में हमारा यही था, और आई होप कि एवरीबॉडी गॉट कंसेप्ट ऑफ डेमोग्राफी डिविडेंड, और आप लोग आंकड़े ले सकते हैं। जो मैं बोला हूँ ये सत्य है कि नहीं, लेकिन मुझे जो अनुभव हुआ मैंने वही आपको बताया। बाकी फैक्ट, स्टैटिस्टिक्स गलत नहीं बोलता, जो फैक्ट है फैक्ट है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो टिल एंड। जय हिंद।